जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरे मन में एक संशय बना रहता है कि इस संसार में जो दिखता है वो है नहीं और जो है वो दिखता नहीं। सही और गलत का चयन कर पाना बड़ा कठिन सा हो रहा है महाराज जी। तो ऐसे में महाराज जी समाधान दीजिए कि मतलब। समाधान तो साधना से होगा। जो दिख रहा है बिल्कुल सच्ची बात है, ये सत्य नहीं है। और जो सत्य है वो दिख नहीं रहा, यही माया का कार्य है। इस माया से हटने के लिए अध्यात्म में स्थित होइएगा तो संशय खत्म हो जाएगा। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता। सत्य का कभी अभाव नहीं है और असत की सत्ता नहीं है। जो आप कह रहे हो, जो दिख रहा है उसकी सत्ता नहीं है, जो सत्ता है जिसकी वो दिख नहीं रहा। इसीलिए साधना की जाती है कि हमारे अंदर ज्ञान दृष्टि प्रकट हो और उसे हम ज्ञान दृष्टि से जाने। जो दिख रहा है ये माया दृष्टि है। त्रिगुणमयी माया के द्वारा रची हुई नेत्रेंद्रिय से त्रिगुणमयी माया को ही देखा जा सकता है। और इस माया में जो सत्य छुपा है, वासुदेव, राम, श्याम, कृष्ण, हरि, जो कहो, जो सत्य तत्व छुपा हुआ है उसको जानने के लिए हमारे अंदर ज्ञान नेत्र या प्रेम नेत्र चाहिए। उसके लिए साधना करनी। महाराज जी, अंदर से विचार परिवर्तित हो जाते हैं, बाहर का दृश्य परिवर्तित हो जाता है। पूरा बाहर का दृश्य भी परिवर्तित हो जाता है। जैसे अभी हम भावना करेंगे कि इनमें श्री भगवान है, और जब हमारी भावना सिद्ध हो जाती है तो सिर्फ भगवान दिखाई देते हैं, व्यक्ति नहीं। व्यक्ति नहीं, ये व्यक्ति का अभी सिर्फ व्यक्ति दिखाई देता है, भगवान नहीं। और जब सिद्ध हो जाता है तो भगवान दिखाई देते हैं, व्यक्ति नहीं। श्री राम मैं सब जग जानी, मानी नहीं कहा कि मैं सिया राम में सारे जगत को मानता हूं। मानने में तो आ गया भाई कि आप है स्त्री पुरुष पर मैं मानता हूं कि सिया राम जी विराजमान है, लेकिन गोस्वामी जी ने ऐसा नहीं कहा। जानी, मैं देख रहा हूं, मैं जान रहा हूं कि सिया राम ही सारे जगत के रूप में। व्यवहार महाराज जी ऐसे महापुरुषों का पढ़ने में आता है तो यथार्थ व्यवहार वैसा ही होता है जैसा करना चाहिए। हाँ, अगर आप अपराध का कार्य कर रहे हो तो आपको दंड देते नजर आएंगे। जैसे हमें तो भावना करनी है, विपक्ष में भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, भीष्म जी के हैं, तो भीष्म जी जब बाण मारते हैं तो रथी और सारथी दोनों को मारते हैं। भगवान के ऊपर भी बाण प्रहार करते हैं और भगवान के परम भक्त है। लेकिन विपक्ष में रोल दिया है शत्रु पक्ष का, तो हम वैसे ही रोल करेंगे, वैसे ही स्वांग करेंगे। तो अगर हे भगवान आप चोर का रूप लेके आए हो तो डंडा रूप से पूजा होगी, रोग का रूप लेके आए हो तो औषधि रूप से पूजा होगी, साधु का रूप लेकर के आए हो तो सम्मान रूप से पूजा होगी। सब है भगवान ही, लेकिन जिस रूप में आप आओगे वैसे ही आपकी पूजा होगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? ऐसा नहीं कि ज्ञानी पुरुष सबके पैर छूता घूमता है। कोई पैर छू रहा है तो आशीर्वाद दे रहा है। स्वांग करना है क्या अंदर से पूरा है कि वही तत्व है। पंडिता समदर्शिना है, समवर्तिना थोड़ी है। समवर्तन नहीं हो सकता। जैसे एक ज्ञानी पुरुष गृहस्थ है तो उसके पत्नी भी है, माँ भी है, बहन भी है और बेटी भी है। 4 स्त्री स्वरूप है तो चारों के साथ समान व्यवहार करेगा क्या? दर्शन एक जैसा करेगा, सब में